ब्लैक ड्वार्फ स्टार, इसके बारे में शायद आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अभी तक के ब्रह्मांड के इतिहास में अस्तित्व में आए ही नहीं हैं। इनका ब्रह्मांड में अभी तक कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी वजूद में आएगा ही नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ब्लैक ड्वार्फ स्टार हमारे सन जैसे स्टार का लास्ट स्टेज होता है। यही वो स्टेज है जिसके बाद हमारे सन जैसे स्टार का वजूद ही इस ब्रह्मांड से खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे जो ब्लैक ड्वार्फ स्टार के बारे में जानते हैं या फिर जो नहीं भी जानते, आज मैं इसके बारे में ही डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है अगर हमारा सन अपने जीवन के सभी प्रोसेस से ना गुजर के अचानक से सीधे लास्ट स्टेज पर पहुंच जाए, यानी कि ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाए? मतलब क्या होगा अगर अगले 5 सालों तक चमकने के बजाय हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा एक अंधेरे और ठंडे अवशेष में बदल जाए? सूरज से मिल रही गर्मी और प्रकाश के बिना पृथ्वी कितने समय तक टिकी रह सकती है? और हमारे सौर मंडल के बाकी के सभी बचे ऑब्जेक्ट का क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी हाइपोथेटिकल स्टार के हमारे सन की जगह होने के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, करंट टाइम में हमारे ब्रह्मांड में एक भी ब्लैक ड्वार्फ स्टार नहीं है और न ही आज के समय में कहीं पर भी मिल सकता है, क्योंकि ब्लैक ड्वार्फ स्टार के बारे में बताया जाता है कि जब व्हाइट ड्वार्फ स्टार अपनी सारी लाइट को खो देते हैं तब जाकर वे ब्लैक ड्वार्फ स्टार में चेंज होंगे, जिसके प्रोसेस में सैकड़ों बिलियन साल का समय लग सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यूनिवर्स में मौजूद जितने भी सितारे हैं, सभी सितारों की समाप्ति की एक डेट होती है। हालांकि सभी स्टार अपने लास्ट स्टेज पर ब्लैक ड्वार्फ स्टार में नहीं चेंज होते। हमारे ब्रह्मांड में जो विशालकाय स्टार हैं, लाइक हमारे सन के मास से कम 20 गुना बड़े स्टार, वो अपने लास्ट स्टेज पर एक सुपरनोवा के धमाके के साथ ब्लैक होल में ढह जाते हैं। वहीं हमारे सन से कम 10 गुना मास वाले स्टार अपने अंतिम दिनों में एक सुपरनोवा धमाके के साथ न्यूट्रॉन स्टार में ढह जाते हैं। लेकिन वहीं हमारे सन जैसे स्टार के पास इतना द्रव्यमान नहीं होता कि वे या तो ब्लैक होल में बदल जाएं या फिर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएं। इसलिए हमारे सन जैसे स्टार सुपरनोवा के साथ फटते नहीं हैं, बल्कि ये समय के साथ धीरे धीरे फूलने लगते हैं और तब तक फूलते रहते हैं जब तक कि वे कंप्लीट रेड जायंट में नहीं बदल जाते। इस स्टेज पर आने के बाद सन में मौजूद सभी ईंधन पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाएगा। जब इसका पूरा ईंधन खत्म हो जाएगा तो इसका शेष कोर सिर्फ बचा रह जाएगा, जो व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा, जिसका साइज पृथ्वी के समान होगा, लेकिन ये इतना डेंस होगा कि इसका द्रव्यमान सन के बराबर ही होगा। व्हाइट ड्वार्फ स्टार के बारे में ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन के जलने वाले सूरज जैसे सितारों के विपरीत व्हाइट ड्वार्फ स्टार में फ्यूजन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि इनमें किसी तरह का ईंधन नहीं होता। अब क्योंकि इनमें किसी तरह का फ्यूजन रिएक्शन नहीं होता, इसलिए ये धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। हालांकि इन व्हाइट ड्वार्फ स्टार में जो किसी स्टार के कोर के अवशेष होते हैं, इनमें जो बची कुछ एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा डेंसली पैक्ड होती है कि इससे ऊर्जा इसके बाहरी लेयर से काफी धीरे धीरे रेडिएशन के रूप में निकलती है। इसलिए ये सफेद बौने अरबों खरबों सालों तक जीते हैं। ये व्हाइट ड्वार्फ धीरे धीरे ऊर्जा को खत्म करते हुए बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी ब्रह्मांड में मौजूद सबसे कम तापमान तक पहुंचकर एक सैद्धांतिक रूप से ब्लैक ड्वार्फ स्टार बनकर नष्ट होते हैं। करंट टाइम में इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी ब्लैक ड्वार्फ स्टार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ स्टार को अपनी रोशनी खोने में सैकड़ों अरब साल लगते हैं। वैज्ञानिक ब्रह्मांड की एज कैलकुलेशन 13.8 बिलियन साल करते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो जो सबसे पुराने सफेद बौने तारे हैं वो अभी भी कुछ हजार डिग्री केल्विन के तापमान पर चमक रहे हैं। अगर हम अपने सूर्य की बात करें तो इसे खत्म होकर ठंडा होने और फिर ब्लैक ड्वार्फ बनने में तकरीबन 1 क्वाड्रिलियन साल या फिर 1000 ट्रिलियन साल लगेंगे। ये अब से तकरीबन 1 मिलियन 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 साल है। सोचो कि इंसान इतने लंबे समय तक टिका रह पाएगा? मेरे ख्याल से तो कतई नहीं। लेकिन दोस्तों, सोचो अगर हमारा सन अरबों खरबों सालों बाद नहीं, अगर अचानक से ही ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाए तब क्या होगा? तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं हमारा सूरज काला हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है, मुझे उम्मीद है आपके पास बैटरी की अच्छी खासी आपूर्ति होगी, क्योंकि हमारे सौर मंडल को जगमगाने वाला ही जब अंधेरे में चला जाएगा तो जाहिर है पूरा सौर मंडल भी अंधेरे
में डूब जाएगा। अगर ग्रहों के नजरिए से देखें तो धरती की कंडीशन बहुत ही खराब हो जाएगी, क्योंकि हमारी धरती जो कि 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सन के चारों तरफ घूमती है, जो सन के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सभी गर्मी और प्रकाश के साथ एक आरामदायक रहने लायक घर बनाने में सक्षम है। लेकिन अगर सूरज ने जलना बंद कर दिया और ये ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन गया तो सूर्य की गर्मी के बिना पहले हफ्ते के बाद ही पृथ्वी की सतह का तापमान, जो अपने एटमॉस्फेयर में सन के जाने के बाद बची कुची गर्मी को स्टोर करके रखे हुए थी, वो भी किसी काम नहीं आएगी, जिससे पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर घटकर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। एक साल तक आते आते ये टेम्परेचर और भी ज्यादा नीचे चला जाएगा। बिल्कुल जमा देने वाली ठंड तकरीबन -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। उस समय तक हमारे महासागर बर्फ में ढक जाएंगे। हालांकि एक साल भी बहुत लंबा वक्त है। इस भीषण ठंडे तापमान को देखने के लिए कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। हालांकि अभी भी ग्रह पर एकमात्र स्थान होगा जिसके पास कुछ जीवों के जीवित रहने के लिए थोड़ी बहुत संभावना है, और वो जगह है महासागरों के तल पर पृथ्वी के जियोथर्मल वेंट के पास, जो पृथ्वी की कोर की वजह से अभी भी गर्म रहेगा, लेकिन लंबे समय तक वो भी जीवित नहीं रहेंगे। दोस्तों, अगर सूर्य हमारी काल्पनिक दृष्टि से ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है, तब भी हमारे काल्पनिक परिदृश्य के लिए ये संभव नहीं है। दोस्तों, वास्तव में एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार बनने के लिए सूर्य को स्टेलर लाइफ साइकिल के सभी स्टेजेस से गुजरना होगा। हमारे सन को जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार या जी ड्वार्फ स्टार या येलो ड्वार्फ स्टार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य एक्सपैंड होकर रेड जायंट में बदल जाएगा। रेड जायंट अवस्था में इसका साइज इतना बढ़ जाएगा कि ये पृथ्वी को पूरी तरह से जला देगा। सबसे अधिक संभावना ये है कि ये बुध और शुक्र के साथ पृथ्वी को भी निगल जाएगा। लेकिन बाकी के ग्रहों का क्या? वे सभी ग्रह जो सन के रेड जायंट में बदलने के बाद भी बचे रह जाएंगे, क्या वो अंतरिक्ष में इधर उधर बिखर जाएंगे? दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि वे सभी ग्रह जो सन के खत्म होने के बाद बचे रह जाएंगे, वे सूर्य के बचे अवशेष की परिक्रमा करते रहेंगे, जैसा कि कुछ भी हुआ ही नहीं है। क्योंकि भले ही सूर्य पृथ्वी के साइड में सिकुड़ जाएगा, लेकिन यह इतना डेंस हो जाएगा कि इसका मास वही रहेगा जैसा पहले सन का हुआ करता था, जिसका मतलब है इसका ग्रेविटेशनल पुल अपरिवर्तित रहेगा। मतलब ये वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन शायद हमारे सौर मंडल में किसी भी जीवन का नामोनिशान तक नहीं होगा। और रही बात ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड को प्रभावित करने के लिए हमारे सूर्य के प्रकाश में इतनी चमक नहीं है कि वो ब्रह्मांड में कुछ भी प्रभाव ला सके। हमारे ब्रह्मांड में परिवर्तन देखने का एकमात्र तरीका ये होगा अगर सभी सूर्य एक ही समय में ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएं तो। हालांकि दोस्तों, ऐसा मुमकिन तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली देखें तो अगर सभी सूर्य एक ही साथ ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएं तो शायद ब्रह्मांड का नामोनिशान खत्म हो जाएगा। ब्रह्मांड में हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा होगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अगर आप लोग भी काल्पनिक नजरिए से देखें तो अगर हमारा सूर्य ब्लैक ड्वार्फ में चेंज हो जाता है तो हमारे सौर मंडल का क्या हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।